क्वेश्चन देखिए आप, ए स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 200 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and in ice? तो क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। स्टोन है 1 kg का है, थ्रोन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ही इसको फेंका जाता है। हॉरिजन सरफेस मतलब होता है ठंडे से बर्फ के ऊपर, लेक मतलब उसका फ्रिक्शन कम है। कम्स टू रेस्ट, लास्ट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ट्रेवलिंग द डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर तय करने के बाद व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, स्टोन और आइस के बीच का फ्रिक्शन निकालना है। तो ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थ्रोन विद द वेलोसिटी 20, तो ये इनिशियल दे दिया है, और लास्ट में रुक जाता है तो भी आ जाता है 0। डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमको ए चाहिए, क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स में हमको एम मालूम है, ए चाहिए, तो एफ इजिकल टू एम इंटू ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा देंगे, इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एस भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर, v की जगह पर 0, u की जगह पर 20, 2a इंटू एस, और a कैलकुलेट कर लिया हमने, इसको उधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब होता है कि वस्तु धीरे हो जाती है। निगेटिव साइन इंडिकेट द एक्सेलरेशन एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन। मास ऑफ द स्टोन 1 kg दिया हुआ है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दिया, F इजिकल टू m इंटू ए, तो ये m की जगह 1 लिख देंगे, क्योंकि तो मास 1 kg दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आपने ये पता लगाया है, दैट विल बी -4 न्यूटन। क्लियर? देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस इज -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two objects, each mass is 1.5 kg, are moving in the same straight line, but in opposite direction. Two objects है, दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके मास जो है दोनों के 1.5 kg है, और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। The velocity of each object is 2.5 meter per second. दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। Before the collision, during which they stay together, क्या होता है, कुछ समय के बाद वे एक दोनों से टकराते हैं। What will be the velocity of the combined object after collision? जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं या स्टिक यानी चिपक जाते हैं, उस समय उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और वो क्या करते हैं, आकर के एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों चिपकने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो दोनों का मास m1 m2 दिया हुआ है 1.5 kg, v1 v2 भी दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन यहाँ पर जो माइनस साइन दिया है अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, राइज बिकॉज m2 इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? आफ्टर कोलाइजन द टू ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, कोलाइजन के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। द टोटल मास ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1 m2, दोनों अब जुड़ करके दोनों का मास जुड़ गया, और वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट हमने सपोज किया दैट विल बी v। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। तो बिफोर कोलाइजन आपने किया है m1 u1 m2 u2, इसलिए m1 इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारा v1 है और दूसरे के v2 है तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, और दोनों चिपकने के बाद ये हो गए m1 प्लस m2 और दोनों की वेलोसिटी v हो गया। तो ये क्या होगा, इसका दोनों का मास रख दिया m1 v1 और ये m2 v2, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू ये दोनों का m1 प्लस m2 इंटू v। तो दोनों का कैलकुलेशन सेम आएगा, नेगेटिव साइन है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलाइजन इज 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टकराने के बाद, चिपकने के बाद उनकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with the velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block। क्या होता है, किससे टकराता है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकराता है। बुलेट जो है, गोली 10 ग्राम की है, उसको सीधी रेखा में चलाया जाता है 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो वो जा करके एक लकड़ी जो कि रखा हुआ है उसमें टकराती है और रेस्ट में आ जाती है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, कितने सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, मतलब कितनी दूर जाएगा वो लकड़ी के अंदर घुसा हुआ, इनटू द ब्लॉक। क्लियर, कितनी दूर जाएगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक में घुसने के बाद कितनी देर के बाद वो रेस्ट में आएगा। आल्सो कैलकुलेट, दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन, लकड़ी से जब टकराता है तो लकड़ी उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, वो कितना होता है बुलेट के ऊपर, ये भी निकालना है। तो सबसे पहले it is given that the bullet is traveling with the velocity of 150 meter per second. When the bullet enter the block, its velocity is initial velocity, मान लिया हमने ये 150 मीटर पर सेकेंड है, ये फाइनल वेलोसिटी जाकर के रुक जाता है तो भी 0 हो जाएगा, that will be final velocity comes to the rest। time taken to rest t is equal to 0.03 सेकेंड, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, यू नो दैट v is equal to u plus at। हमको a निकालना है, a के लिए इसमें हमको v भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो a आसानी से निकल सकता है। तो इससे a वाला निकाल लेते हैं, v की वैल्यू 0, u 150 प्लस a इंटू 0.3 सेकेंड। ये a कैलकुलेट किया, ये आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज डिक्रीजिंग। अब घुसेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा तभी जाकर के रुकेगा, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आया है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तुमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पहली चीज, ये दूसरी चीज है कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस के लिए हम पहले एस निकालेंगे, इसके लिए ए मालूम पड़ गया है, v भी मालूम है, u भी मालूम है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं तो s पता लग जाएगा। ये v की जगह 0, u की जगह 150 प्लस 2 इंटू ये a की वैल्यू जो यहाँ पर आई है वो रख दिया हमने, दैट विल बी s, s इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -150 अपॉन माइनस ये 2 इंटू 5000। तो ये कैलकुलेट किया, ये आ गया 2.25 मीटर। डिस्टेंस है आपका 2.25 मीटर। क्लियर,
अब आपको जो है ये 2.25 मीटर। अब दूसरा आपको कैलकुलेट करना है फोर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by the wooden block on the bullet। फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए the distance of penetration, the distance of penetration of the bullet into the block is 2.25 मीटर। ये डिस्टेंस दिया हुआ इतना मीटर जाता है लकड़ी के अंदर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स निकालना है। तो F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, और एक्सीलरेशन आपका 5000 मीटर पर सेकंड इसका आया ही है। F इजिकल टू ए में रख करके हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी 50 न्यूटन। तो ये दोनों पार्ट आपके आगे, फोर्स भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन है ये। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, किस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कोलाइड विथ एंड स्टिक्स टू द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। जा करके वो लकड़ी के वुडन ब्लॉक में चिपक जाता है जिसका मास 5 kg है। then both move off together in the same straight line। दोनों एक ही लाइन में चलना शुरू कर देते हैं। Calculate the total momentum just before the impact। Calculate the total momentum, जैसे ही लकड़ी से टकराता है उसके पहले का इम्पैक्ट निकालना है, एंड जस्ट मोमेंटम निकालना है, एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और टकराने के बाद का। Also calculate the velocity of combined object। जो दोनों मिल करके जब चलते हैं तो उनकी वेलोसिटी भी आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 kg, इसकी वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, वुडन ब्लॉक का मास दिया है 5 kg, और जा करके ये क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो V2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन m1 u1 की जगह हो जाएगा, v1 लिख रहे हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों इनिशियल है, तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, और दोनों का वैल्यू कैलकुलेट किया, ये आ गया 10 किलोग्राम पर सेकेंड। It is given that after collision the object and a wooden block stick together। आपने देख क्या दिया हुआ है कि दोनों टकराने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। चिपकने के साथ क्या होता है, दोनों का मास जुड़ जाएगा। जो आपका दिया है m1 m2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी हमने मान लिया v है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन equal to total momentum after collision। m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 plus m2 into v। ये m1 की वैल्यू रख दिया है, v1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू। अब यहाँ पर ये दोनों ऐड हो गए, दोनों m1 m2 into v, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आ गया 10, ये 5 plus 1 6, तो 10 upon 6 is equal to 5/3 meter per second। Total momentum after collision that will be 10, and velocity combined object 5/3 meter per second। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व कीजिए, समझिए। ओके।